अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में परिंदों की रिहाइशगाह को खुश्क रखना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि बर्ड सेटअप में इजाफी नमी, गीलापन, बिस्तर की खराबी और मोज़र सेहत गैसेस जैसी सूरत हाल मौसम सरमा में जानदारों की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों को मुतासर करते हैं। इसलिए वो तमाम सरगर्मियाँ जो ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को खुश रखें, उन सब का इल्म रखना ज़रूरी है। सर्दियों में मुर्गबानी को हकीकी मानों में मुनाफा बख्श बनाने के लिए अमोनिया गैस को कंट्रोल में रखना अहम तरीन सरगर्मी है, क्योंकि अमोनिया गैस की वजह से मुर्गियां जानदार बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। आजकल के मौसम में रात को आप कुछ देर के लिए अपने कीमती चिकन्स के पास जाएं। 2-4 मिनट्स के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, आंखों पलकों में मसलसल कुछ चुभन सी महसूस हो, आंखों से पानी बहने लगे, आप पलकें झपकने पे मजबूर हो जाएं, तो समझ जाएं कि अनकरीब पोल्ट्री बर्ड्स ना सिर्फ अंडों की पैदावार कम करेंगे बल्कि मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार होंगे। और अगर अमोनिया गैस की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे तो रात के अलावा दिन के मुख्तलिफ औकात में जब भी आप बर्ड सेटअप में दाखिल होंगे तो आंखों में चुभन सी महसूस होगी। अब जिस गैस की वजह से आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में परिंदों के लिए भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना और बेहतर जिस्मानी सेहत बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस खतरनाक गैस के मुज़र असरात की वजह से सर्दियों में मुर्गियां बुरी तरह से मुतासर होती हैं। अमोनिया गैस में इजाफा की 7 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, पतली बीठें यानी डायरिया। जब भी आपके पोल्ट्री बर्ड्स इस हाल जैसी कैफियत में मुब्तला होंगे तो रिहाइशगाह में अमोनिया गैस की मिकदार में इजाफा होगा। दूसरी, हवा के बहाव की गलत तरतीब। कमज़ोर वेंटिलेशन के बायस रिहाइशगाह बर्ड सेटअप के अंदर मुज़र सेहत गैसेस की मिकदार बढ़ने लगती है। तीसरी, गीला या ज़्यादा नमी वाला बिस्तर। जिस भी बर्ड सेटअप पे आप बेड को, मुर्गियों के बिस्तर को अच्छी तरह से मैनेज करने, खुश्क रखने में नाकाम रहते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की गैसेस की मिकदार में इजाफा होता है, जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत की खराबी, हत्ता के परिंदों के ज़िया का बायस बनती है। चौथी वजह, गर्माइश या हरारत का गलत इस्तेमाल। पाँचवीं, गैर मतवाजन ग़िज़ा। छठी, जगह। और सातवीं, टम्परेचर का फ़र्क। इसके अलावा भी इनसे मिलती जुलती दीगर वजूहात, दीगर पहलू भी पोल्ट्री बर्ड्स के सेटअप में अमोनिया गैस की मिकदार में इजाफा का सबब बन सकते हैं। दो पहलू इंतहाई अहम हैं। पहली कि अमोनिया गैस की मिकदार कितनी ज़्यादा थी, और दूसरी, कितनी देर तक परिंदे ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे अमोनिया गैस मौजूद थी। जितने ज़्यादा दुरानिया के लिए पोल्ट्री बर्ड्स इस तरह के सेटअप में रहेंगे जहां अमोनिया गैस की शिद्दत हो, उतना ज़्यादा उनके अंदरूनी अज़ा और जिस्म के मुख्तलिफ बैरूनी हिस्से मुतासर होंगे। इस तरह के हालात में मुतासरा जानदारों को लहसुन या सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। रिहाइशगाह से अमोनिया और दीगर नुकसानदेह गैसेस को बाहर निकालने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियां लाजमी किया करें। किसी भी बर्ड सेटअप पे ज़रा सी गफलत अमोनिया जैसी मुज़र गैस में इजाफा करवा के मुर्गियों की जिस्मानी सेहत की खराबी की वजह बन जाती है। अगर इस मरहले पे भी थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से काम लिया जाए तो हम अपने कीमती परिंदों की आँखें, नाक, गला, सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को मुतासर होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान तरकीब पे अमल करना है। इल्म होना चाहिए कि अमोनिया गैस कैसे बनती है, असरअंदाज कैसे होती है, इस मुज़र गैस की कम से कम पैदावार हो, मिकदार में इजाफा ना हो, इसके लिए क्या करना है, और अगर गैस बन जाए तो छुटकारा कैसे हासिल करना है। ज़्यादातर अमोनिया गैस रात को इकट्ठी होती है और चिकन्स की अमवात दिखाई देती हैं। मुर्दा चिकन को बाहर निकालने में ताहीर की वजह से दीगर साथी परिंदे इस मुर्दा को नोचने लगते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई अमोनिया गैस दीगर जिंदा चिकन्स के लिए भी बेजारगी, उकताहट का बायस बनती है, जिसकी वजह से फलाक में बुरी आदत नज़र आ सकती हैं। नोचने की वजह से मुर्दा मुर्गी के जरसों में सेहतमंद मुर्गियों में फैलने लगते हैं और वक़्त के साथ साथ
मुर्गियां एक दूसरे को ही काटने लगती हैं। बिस्तर में मॉइस्चर हो, नमी का तनासब पहले से ही ज्यादा हो और बिस्तर पर रहने वाली मुर्गियां भी पतली बीठे करने लगें तो अमोनिया गैस की पैदावार बढ़ने लगती है। अमोनिया गैस का बनना इतना खतरनाक नहीं जितना इस गैस को बाहर निकलने के लिए रुकावट खड़ी करना खतरनाक है। बाहर निकलने में रुकावट तब दरपेश आती है जब अच्छी तरह से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, जब मुखालिफ साइड पे खिड़की, एग्जॉस्ट फैन या जाली वगैरह नहीं होते, यानी जब गैसेस के अखराज का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता, तब अमोनिया की मिकदार खतरनाक हद तक इकट्ठी हो जाती है, अमवात बढ़ जाती हैं, वज़न दिन ब दिन कम होगा, पैदावार में भी वाज़ह तौर पे कमी दिखाई देगी। अब शेयर करता चलूँ कि ये गैस चिकन्स को कैसे मुतासर करती है। कुदरत की जानब से मुर्गियों के ट्रैकिया यानी सांस की नाली में ऐसा निज़ाम होता है कि जिसने म्यूकस, रतूबत या फंसी हुई गर्दो गुबार, कचरा, रेशा वगैरह को बाहर निकालना होता है और इस मकसद के लिए सांस की नाली में मौजूद सीलिया अहम किरदार अदा करते हैं ताकि निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी सांस का निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करता रहे। जैसे ही इस अमोनिया गैस की मिकदार बढ़ने लगती है तो सांस की नाली में मौजूद सीलिया ख़त्म होने लगते हैं या सीलिया की तादाद कम हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि अमले तनफ़्फ़ुस की इम्यूनिटी यानी मदाफ़त कम हो जाती है। बाहर से ज़्यादा जरसूमें, गर्दो गुबार सांस की नाली से मुर्गियों के अजसाम में दाखिल होते हैं। जरसूमें सांस की नाली से हवा की थैली यानी एयर सैक्स और हवा की थैलियों से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। यहीं से आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बनता है और फिर गर्दन को झटके देना, आंखों, नाक, मुंह से पानी बहना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकें, सांस के मसाइल और जिस्मानी ताकत में कमी वाज़ह तौर पे दिखाई देती है। अगर आप चाहें कि ऐसी सूरत हाल सामने ना आए तो जैसे ही किसी एक मुर्गी की भी सेहत हल्की सी भी ख़राब हो तो उसे फ़ौरन अलग थलग माहौल में रखकर दीगर सेहतमंद परिंदों से अलहदा कर लें। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए गरमाइश का सस्ता सा ज़रिया दस्तयाब रखें ताकि मुतासरा बर्ड जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर ठंडा होता जाएगा, गीला होगा, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि ऐसी जगह पर रहने वाले परिंदे डायरिया में मुब्तला हो जाएं। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार करने लगते हैं। एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमने मुतासरा परिंदों को जल्द अज जल्द सेहतयाब करना है, ठीक करना है, क्योंकि लूज़ मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा चिकन्स के दीगर अंदरूनी आज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। चिकन्स को गदला पानी पीने को मिले या ग़ज़ा खराब हो तो तब भी पोल्ट्री बर्ड्स डायरिया में मुब्तला होने लगते हैं। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली बेड में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी, फिर आंतें भी मज़ीद ख़राब होंगी। यहीं से फलाक में इकोलाई हमलावर होगा, यहीं से एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश के केसेस भी सामने आएंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हज़ाम बुरी तरह से मुतासर होगा। बरवक़्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत मैसर ना होने के बायस फलाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक होता है और फिर CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मर्ज सामने आता है जो कि आपके चिकन्स की रिकवरी में, सेहतयाबी में मसाइल पैदा कर देता है। बहुत मुश्किल से सेहतयाबी होती है, अद्वियात पे खर्च आएगा, बहुत सा वक़्त दरकार होगा और कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन्स को दर्द महसूस होता है। जब भी हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाएगी, जिस्म में ताकत की कमी महसूस होगी। मसलसल तनाव भी चिकन्स को इस हाल की जानब धकेलता है, चाहे इस तनाव की, स्ट्रेस की वजह कोई भी हो। और फिर परिंदों में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरसूमों के हमलावर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी मज़ीद कमज़ोर होती है। हर वो जिस्म जिसकी एक बार क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने लगे
अब ये जिस्म बहुत से उन जरसूमों के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है जो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं कि कब नढाल किस्म का जिस्म दस्तयाब हो ताकि उसमें बसेरा किया जा सके। इसलिए परिंदों की रिहाइश का अंदरूनी और करीबी बैरूनी हिस्सा गदला ना होने दें। जितना आप इस मौसम में माहौल को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ़ ग़िज़ा देंगे, जितना नीचे मौजूद बिस्तर को खुश्क रखेंगे, उतना ही आपके बर्ड्स डायरिया से बचे रहेंगे। रिहाइशगाह में मोज़रे सेहत गैसेस इकट्ठी नहीं होंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।